क्वेश्चन जून 2012 का है। क्वेश्चन है डायनामिक अप्रोच टू टीचिंग मीन्स। आप लोगों ने कभी ना कभी दो वर्ड्स को सुना होगा, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, वहीं पर डायनामिक का मतलब होता है अस्थिर। तो यहाँ पर एक ऐसा अप्रोच जो कि अस्थिर हो और इसका टीचिंग में क्या मतलब होता है ये आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन बोल रहा है टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव, मतलब कि जो शिक्षण है, जो पढ़ाना चाहिए वो फोर्सफुली पढ़ाना चाहिए और प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाहिए। तो प्रभावशाली तरीके से पढ़ाना चाहिए ये ठीक है, लेकिन फोर्सफुली ज़बरदस्ती का पढ़ाई अच्छी बात नहीं होती है। टीचर का गुण नहीं होता है, क्वालिटी नहीं होता है कि वो ज़बरदस्ती का पढ़ाई किसी स्टूडेंट से करवाए। तो इस कारण से हम लोग ऑप्शन ए के साथ नहीं चलेंगे। ऑप्शन बी बोल रहा है टीचर शुड बी एनर्जेटिक एंड डायनामिक, मतलब टीचर जो है वो ऊर्जावान होना चाहिए, टीचर में काफ़ी ऊर्जा होना चाहिए। और डायनामिक मतलब इरेगुलर, अस्थिर होना चाहिए। तो क्या एक टीचर अस्थिर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। एनर्जेटिक होने चाहिए लेकिन अस्थिर नहीं होना चाहिए। ये वही काम हो गया कि एक पागल है तो पागल अस्थिर है उसका मस्तिष्क, और वो ऊर्जावान भी होते हैं पागल लोग, तो उसको तो टीचर नहीं बनाया जा सकता। तो इस कारण से हम ऑप्शन बी के साथ नहीं चलेंगे। यहाँ पर है ऑप्शन सी, द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग शुड नॉट बी स्टैटिक बट डायनामिक, मतलब जो भी हम टीचिंग कर रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो स्टैटिक स्थिर नहीं होना चाहिए, डायनामिक मतलब टॉपिक बार बार बदलते रहना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते हम कहीं कुछ और ना पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस कारण से हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो हमेशा स्टैटिक होना चाहिए, डायनामिक नहीं होना चाहिए, और इस कारण से हम लोग ऑप्शन सी के साथ भी नहीं चलेंगे। ऑप्शन डी है द स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटी, मतलब कि स्टूडेंट जो है इनको जो हमेशा सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो एक्टिविटी मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज से ज़्यादा पढ़ना चाहिए। और ये हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि एक्टिविटी जो होता है वो स्थिर नहीं होता है, अस्थिर होता है। एक्टिविटी जब भी कुछ होता है, प्रैक्टिकल जब भी होता है, तो एक स्थिर तरीके से नहीं होता है, अस्थिर तरीके से होता है। तो ये डायनेमिक से काफ़ी मेल खाता जाता है, डायनेमिक अप्रोच से। तो इस कारण से हम ऑप्शन डी के साथ चलेंगे। For more videos on previous year question of paper 1, subscribe the channel, like and share the videos and must press the bell icon. Jai Hind, Vande Mataram.